हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकाश राणा, पीजीटी कॉमर्स, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर 8 इशू ऑफ शेयर्स, यानी कंपनी अकाउंट पर अब हम आ गए हैं और कंपनी अकाउंट के बारे में समझने वाले हैं। कंपनी अकाउंट्स के बारे में समझने से पहले हमें समझना होगा एक्चुअल में कंपनी होती क्या है। चलिए तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग इज मीनिंग ऑफ कंपनी। अ कंपनी इज a separate legal entity which have perpetual existence and a common seal। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। यहां पर दो वर्ड हैं, एक है सेपरेट और एक है लीगल। एंटिटी, एंटिटी यानी एंटरप्राइजेस, बिजनेस को कहा जाता है एंटिटी। हमने ये चीज 11th क्लास में भी समझी होगी। इसके बाद 11th स्टैंडर्ड में हमने एक टर्म और समझी थी, दैट्स द सेपरेट। सेपरेट का मतलब जब एक ऑनर और एक बिजनेस दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, दैट्स द सेपरेट। और यहां पर तीसरी टर्म आ गई है लीगल। लीगल का मतलब होता है जो क्रिएट हुई है, एस्टेब्लिश हुई है बाय द लॉ, यानी एक ऐसी बिजनेस एंटिटी जो कि उसके ऑनर से सेपरेट है और वो अपने आप में, जिसने अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो कैसे अचीव की है, कैसे बनी है, वो बनी है बाय द लॉ, दैट्स द सेपरेट लीगल एंटिटी। इसके बाद विच हैव परपेचुअल एग्जिस्टेंस, एक ऐसा एंटरप्राइज जिसकी एग्जिस्टेंस जो परपेचुअल है। परपेचुअल का मतलब क्या होता है कि यानी किसी के आने से और जाने से उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे जब हम पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो दो पार्टनर्स हैं सपोज, तो एक पार्टनर अगर डेथ हो जाए या रिटायर हो जाए तो फिर पार्टनरशिप फर्म फिनिश, यानी एंड हो गया पार्टनरशिप फर्म का, फिर वो प्रोप्राइटरशिप फर्म बन जाती है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं कंपनी की, यानी किसी के आने से या जाने से वो कंपनी बंद नहीं होती। और लास्ट है एंड अ कॉमन सील। जिस तरीके से हम सब अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं सिग्नेचर, ऐसे ही कंपनी की एक कॉमन स्टैंप होती है, सील होती है, दैट्स द कॉमन सील। तो ये हो गई एक कंपनी जिसकी डिफाइन दी है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में। A company means which is incorporated or registered under the Companies Act 2013 or under any other earlier Companies Acts, यानी कंपनी एक्ट 2013 में जो कंपनी एक्ट एस्टेब्लिश हुआ उसमें अगर कोई भी कंपनी रजिस्टर करा लेती है, अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा लेती है, दैट्स द कंपनी, वो कंपनी मानी जाती है। उसकी डिफाइन ही है। और 2013 से पहले जो कंपनी है उन्होंने, उससे पहले जो कंपनियों का कानून होगा, कंपनीज एक्ट 1956 में था, जैसा कि हम जानते हैं 2013 से पहले, और उससे पहले भी कई सारे कंपनीज एक्ट थे। तो उसके बेस पर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया होगा वो सभी क्या है, कंपनी है। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन यानी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। इसके बाद है सेपरेट लीगल एंटिटी। एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी मैंने अभी जैसे डिस्कस किया, सेपरेट भी है ऑनर से, लीगल लॉ के अकॉर्डिंग बनी है, दैट्स द एंटिटी। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब यानी लिविंग नहीं है। लिविंग थिंग जैसे होते हैं, हम सभी लिविंग थिंग्स हैं, नेचुरल पर्सन है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। इसके बाद परपेचुअल एग्जिस्टेंस, किसी के आने या जाने से कोई इफेक्ट नहीं होगा। लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है जब कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले ऑनर की लायबिलिटी फिक्स हो जाए, दैट्स द लिमिटेड लायबिलिटी। जैसे पार्टनरशिप में और प्रोप्राइटरशिप में ऑनर ही बिजनेस को चलाते हैं, अगर लॉस हो जाए, अभी कभी पैसे की रिक्वायरमेंट है, अमाउंट रिक्वायर्ड है, तो वो खुद से लेकर के आते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं। लेकिन यहां पर जब शेयर्स इशू किए जाते हैं तो शेयर्स एक बार अगर किसी ने, शेयर होल्डर ने अमाउंट पे कर दिया, दैट्स द फुल एंड फाइनल। इसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। एक पार्टनर अपनी जगह किसी दूसरे को नहीं एंटर करा सकता क्योंकि बाकी कंसर्न चाहिए, लेकिन यहां पर एक पर्सन है जिसने कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, वो ओनर है, वो चाहे तो अपनी जगह पे किसी और को शेयर्स सेल कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप। मैंने भी बताया कि सेपरेट है, यानी ऑनर्स तो बहुत सारे हैं, दैट्स द शेयर होल्डर्स, लेकिन मैनेजमेंट, उसमें से मैनेजमेंट में हो सकता है कि उनके पास भी शेयर्स हों, लेकिन मैनेजमेंट करने वाले लोग और जो ऑनर्स हैं उन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस होता है। दोनों अलग अलग होते हैं, मैनेजमेंट अलग करता है और ऑनर अलग होते हैं।
नेक्स्ट इज कॉमन सील, जैसे मैंने बताया साइन के लिए हम लोग आइडेंटिफिकेशन के लिए साइन यूज करते हैं, ऐसे ही कंपनी में कॉमन सील। नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ कंपनीज। कंपनीज के अगर टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप की कंपनी है। फर्स्ट इज ओपीसी यानी वन पर्सन कंपनी, सेकंड इज प्राइवेट कंपनी एंड थर्ड वन इज पब्लिक कंपनी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओपीसी यानी वन पर्सन कंपनी के बारे में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 यानी कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में यह बताया गया है कि वन पर्सन कंपनी मींस अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर, यानी जिसमें केवल एक ही व्यक्ति होता है ऑनर, दैट्स द वन पर्सन कंपनी। इसके बाद वन पर्सन कंपनी के बाद आती है सेकंड है प्राइवेट कंपनी। अ प्राइवेट कंपनी इज वन विच हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एंड विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यहां पर अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी की तो ये एक तरह से कहा जाए जैसे पार्टनरशिप फर्म्स में होता है, वहां पर हमारे पास बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है। इसी तरीके से यहां पर कोई भी ऑनर जो है वो इजीली अपना राइट ट्रांसफर नहीं कर सकता। यहां पर शेयर्स को ट्रांसफरेबिलिटी की जो राइट्स हैं वो अवेलेबल कम होते हैं। इसके बाद except in the case of one person company limits the number of its members including its present और past employee members to 200। यानी यहां जैसे अगर हम बात करें ओपीसी की, वहां पर एक ही मेंबर होता है, इसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 2 और मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स हैं वो 200। इसके बाद लास्ट वन इज पब्लिक कंपनी। अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, दूसरा जिसके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो 7 और मैक्सिमम नो लिमिट यानी अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो बड़ा फीचर है प्राइवेट कंपनी के बाद पब्लिक कंपनी के पास वो ये है कि पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में इशू कर सकती है पब्लिक इशू के लिए। दैट्स द फीचर ऑफ अ पब्लिक कंपनी। तो ये हो गए हमारे 3 टाइप्स ऑफ कंपनी। तो थैंक यू सो मच। आपको मैंने आज जो कंसेप्ट समझाया उसमें हमने आज डिस्कस किया सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बारे में, जिसमें हमने कंपनी के डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स को समझा। एक बार इस कंसेप्ट को अपनी बुक से पढ़िए, समझिए। थैंक यू सो मच।